जो भी 12% 10%। हेलो। यस मैम। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे उनको बताते हैं कि कैसे उनका डेवलपमेंट हो सकता है और किस तरीके से वो लोग अपने अपने लाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है। We can define extension as the increased discriminations of uses knowledge for improving rural life। ठीक है, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, डिफाइन किया गया है, वी कैन डिफाइन मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, जिस उसके नॉलेज के हेल्प से हम इम्प्रूविंग कर रहे हैं किसके, रूरल के जो लोग हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। या एच.डब्ल्यू. भट्ट ने बोला 1961 में, एक्सटेंशन इज अ टू वे चैनल, जिसमें कि टू वे चैनल बोला है, इट ब्रिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द विलेज पीपल एंड आल्सो टेक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज पीपल टू द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है मैंने आपको बताया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में जाके उसको पहले रिसर्च किया जाता है और साइंटिफिकली रिजल्ट में बताया जाता है कि ये चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं उनका कैसा मानना होता है, वो लोग बहुत श्रद्धालु और जो बहुत जो गॉडेस जो होते हैं रिलीजियस को बहुत फॉलो करते हैं। अगर उनके इधर बर्फ की अगर बारिश हो जाती है या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये कुछ हमारे फॉल्ट की वजह से हुआ है। साइंटिफिक रीजन उनको नहीं पता होता है। तो रूरल वर्कर जो होता है वो क्या करता है, वो उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज, जो भी कंडीशन वहाँ पे हो रही है, तो उसको साइंटिफिक रीजन फाइंड आउट करके उनके उसके बेसिस पे वो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। फॉर सॉल्यूशन इट इज कंटिन्यू एजुकेशनल प्रोसेस इन विच बोथ, जिसमें कि दोनों साइंटिफिक रीजन और जो कंज्यूमर वर्कर है उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। इन विच बोथ लर्नर एंड टीचर कंट्रीब्यूट एंड रिसीव, जिसमें कि क्या कर रहा है, और जिसमें कि टीचिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, राम फाइनेंशियल एजुकेशन इज extension education is an educational process to provide knowledge to the rural people about the improved practice in a convincing manner and help them to take decisions within their specific local conditions। ठीक है, मतलब जैसे कि आप चीज हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से वहाँ पे कन्वेंशनल मैनर्स, मतलब कोई और चलने के लिए कोई मशीन लाना है या कुछ पैसा लगाना है, कुछ फंडिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोकल कंडीशन में जो भी अवेलेबल सुटेबल कंडीशन है उसमें जो हो सकता है उन्होंने पहले चीज वो सब चीजों को, एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसमें कि वो नॉलेज के थ्रू लोगों को इम्प्रूव करता है, उनकी प्रैक्टिस को एकदम से स्विच करने से बचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अगर उनको एकदम से बोलोगे कि नहीं जो आप रिलीजियस कर रहे हो वो गलत है, अंधश्रद्धा है, तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे कि पीलिया में लोग ज्यादातर झाड़ू का वो करते हैं कि नहीं ये सब चीजें गलत है, ये नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा चेंज करना है। आप उनको बोलेंगे कि ओके आप ये चीजें कर रहे हो, इसके साथ साथ आप मेडिसिन भी करो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनके जो 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 भी उनके मोटिव्स है, जो भी उनके बिलीफ्स है, हम उनके साथ नहीं खेल रहे हैं, हम उनके बिलीफ्स की भी इज्जत कर रहे हो, साथ में उनको बचाने के लिए जो भी पॉसिबल चीजें हैं हम वो भी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अ प्रोफेशनल मेथड्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एम एट इंड्यूसिंग behavioral changes in the farmers for increasing their income through increased production and productivity by itself by establishing। ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर का एक प्रोफेशनल मेथड है जिसमें कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। उसका ये एम होता है कि जो फार्मर का जो बिहेवियर है उसको चेंज करना और उसके प्रोडक्शन को, उसके इनकम को बढ़ाना थ्रू उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, एस्टैब्लिशिंग फार्म linkages with research for solving farmers problems, ensuring adequate and timely supply of inputs and uses proven मेथड्स। ठीक है,
तो हम उनको टाइम टू टाइम एजुकेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको बता रहे हैं कि आपकी अभी ये कंडीशन में आपको फार्मिंग की प्रोसेस कौन-सी है, अभी आपकी सीडिंग की टाइमिंग प्रॉपर है या नहीं है। अ, तो ठीक है, इसमें क्या बताते हैं हम सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर का भी जो चेंजिंग बिहेवियर है उनको पहले से उनको प्रिपेयर करते हैं कि शायद परसों के दिन बारिश हो सकती है, तो आप अपने खेती में अपनी इसमें नाली जो प्रॉपर ड्रेनेज बना के रखो जिससे कि बाढ़-वाढ़ ना आ सके आपके इसमें ज़्यादा जो पानी है ज़्यादा स्टोर ना हो सके। तो इसमें क्या कर रहा है एक्सटेंशन एजुकेशन उनको एजुकेट कर रहा है फ्रॉम रिलेटेड टू टू देयर फार्मिंग कल्चर्स कि फार्मिंग की कैसी हैबिट होना चाहिए, कैसे सराउंडिंग होना चाहिए, किस तरीके से खाद कितना बाँटना है, किस तरीके से केमिकल्स को कितने मात्रा में यूज़ करना है, किस तरीके से केमिकल्स को बनाना है, कितने प्रोपोर्शन में उसको बनाना है, वाटर का प्रोपोर्शन कितना रहेगा, केमिकल का प्रोपोर्शन कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उनको एजुकेट करता है और जिसमें कि क्या होता है उनकी जो भी सिंपल सिंपल मेथड्स है, जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्यूशंस बताते हैं और टाइम टू टाइम उनको उनके जो प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं और टाइम टू टाइम उनको इनपुट देते हैं, सप्लाईज़ देते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से उनको सीड्स जो है, जो जो बीज होती है वो मिलती है, साथ ही साथ उनके सीड्स के साथ-साथ उनको वो केमिकल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? input and users proven methods of communication for spreading of the process of diffusion and adoption of innovations ठीक है नए नए जो innovations होते हैं नए नए मशीनरीज होते हैं नए नए टेक्निक्स जो होते हैं वो चीज का वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उनको बताते हैं कि ये मैटर को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से इसको हम अपने एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं ठीक है दिस ऑल आर द एक्सटेंशन डेफिनेशन जिसमें कि हालांकि ने और एक्सटेंशन को अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है बट इन सिंपल वे ये सब लोगों ने एक ही चीज बताया है कि एक्सटेंशन वर्कर रूलर की हेल्प करने के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए एग्रीकल्चर कंडीशनर अच्छे करने के लिए क्रॉप कंडीशनर अच्छे करने के लिए ही एक्सटेंशन वर्कर होता है ठीक है then moving towards extension education is a science which deals with the creation transmission and application of knowledge designed to bring about planned changes in the behavior complex of people ठीक है इसमें क्या होता है एक्सटेंशन वर्कर एक साइंस है डील विद द क्रिएशन जिसमें कि वो क्रिएशन से डील करता है ट्रांसमिशन करता है अपने नॉलेज का और डिजाइन करता है इस तरीके से प्लान करता है जिसमें कि लोगों को कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसको वो चेंज कर सके कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम स्टिक है कि नहीं हम हमारे कल्चर को छोड़ेंगे नहीं नहीं हम दूसरी जो मेडिसिन है हम वो मेडिसिन कभी लेंगे ही नहीं मेडिसिन से घात होता है मेडिसिन से लोगों की डेथ होती है जो उनके जो थॉट्स है उनके कॉम्प्लेक्स जो थॉट्स होते हैं उनको वो चेंज करता है with a view to help them live better by learning the ways of improving their vocations, enterprises and institutions. तो हम उनको एक बेटर लर्निंग प्रैक्टिस सिखाते हैं जिसमें कि हम उनकी इम्प्रूविंग करते हैं क्या वोकेशनल लाइफ एंटरप्राइजेस जिसमें कि उनका बिजनेस है या उनका इंस्टीट्यूशन से थ्रू इन सब चीजों से हम उनको इम्प्रूव करते हैं देर इज सम लॉजिक इन ईच ऑफ द अबव सब इसमें अलग सा लॉजिक लगाते हैं सब इसमें एक कंसेप्ट होता है which may be defined as follows जिसमें कि नीचे में follows कंसेप्ट बताए गए हैं the different concept may be follow as extension services पहला extension services बताया extension services क्या क्या होते हैं and organizations and or a program of agricultural development and rural welfare which employs are extension process as means of program education ठीक है तो ये सारे सर्विसेज होते हैं जो एक्सटेंशन वर्कर परफॉर्म करता है ठीक है तो क्या होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रूरल वेलफेयर रूरल की लाइफ जरूरत रह रहे वेलफेयर मतलब उनकी डे टू डे लाइफ which employs the extension process as a means of programming implementation ठीक है then extension process next क्या है concept the extension process is that of working with rural people जिसमें जिसमें बोला extension process वो है जिसमें कि हम रूरल गांव के लोगों के साथ काम करते हैं थ्रू आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन along those lines of their current interest and needs which are closely related to gain a livelihood ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है उनकी नीड क्या है वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनको उस चीज का नॉलेज देते हैं उनके साथ में काम करते हैं और उनको रिलेटेड करते हैं रिलेटेड किससे करते हैं करियर लाइफ गाइडेंस बताते हैं लाइवलीहुड्स बताते हैं उनकी फिजिकल लिविंग जो कंडीशन है फैमिलीज की उसको उसको सॉल्व करते हैं जैसे कि फैमिली में वो लोग जो फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं किसी के घर में बहुत सारे बच्चे हैं किसी के घर में चार चार बच्चे हैं तो वो उनको बताते हैं कि नहीं ये चीजें ऐसी ऐसी है हमारी जो जनसंख्या है उसमें ग्रोथ हो रही है
पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है। अभी ये चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए स्कीम भी निकाला है। अगर आप पति-पत्नी और 2 बेबी है, तो अगर आपको ये स्कीम का फ़ायदा हो सकता है। अगर पति-पत्नी या 2 लड़कियाँ हैं, तो आपको ये स्कीम का फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके बच्चे कोई डिसीज़ से है, कोई प्रॉब्लम है उनको या फिज़िकल हैंडीकैप्ड है, तो उनको उनको भी कोई-कोई फैसिलिटीज़ होती है, उनका भी राशन, किराना जो भी होता है, वो भी मिलता है। मतलब आपकी इनकम के बेस पे वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनकी फ्यूचर लाइफ़, उनकी जो लाइवलीहुड्स है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? एक्सटेंशन जॉब, द जॉब ऑफ एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर एंड होम इकोनॉमिक्स इज टू असिस्ट पीपल एंगेज इन फार्मिंग एंड होम मेकिंग टू यूटिलाइज मोर फुल्ली देयर ओन रिसोर्सेस। ठीक है, इसमें बताया है क्या, एक्सटेंशन जॉब वो है जिसमें कि वो एग्रीकल्चर और होम इकोनॉमिक्स मतलब घर का जो भी डिसीजन है, घर का जो भी फाइनेंस डिसीजन है, वो उसको एंगेज करता है फार्मिंग के और यूटिलाइज करता है कि चाहे आप घर में हाउस होल्ड लेडी हो, चाहे आप फार्मिंग हो या फार्मर लेडर हो, तो उसको वहाँ पे वो नॉलेज देता है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उसी के थ्रू अपनी लाइफ को अच्छे से फुलफिल तरीके से यूज़ करते हुए, रिसोर्सेज मतलब जितना भी पैसा है आपके पास, जितना भी ज़मीन है आपके पास, जितने भी रिसोर्सेज है आपके पास, जितने भी आपके पास में पैसा है, प्रॉपर्टी जमा है, उसको अच्छे से यूज़ करके आप अपने लाइफ को, जो भी चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए, आप उसको अवेलेबल कर सकते हैं। एंड सॉल्विंग करंट प्रॉब्लम्स एंड इन मीटिंग चेंजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, उनकी जो भी इकोनॉमिक जो सोशल कंडीशंस है उसको भी डेवलप करते हैं धीरे धीरे। हम उनको कमाई का जरिया बताते हैं। ठीक है, या हम उनको छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस बताते हैं कि आप बाती बना बैठे बैठे आप बाती बना सकते हैं। 3-4 लेडीज का अगर बचत ग्रुप गांव में काफी गर्ल्स बचत गृह बहुत चलता है, बचत गृह गढ़ जो होता है, उसमें क्या करते हैं, लेडीज फंडिंग करते हैं, फंड जमा करते हैं और साथ में कुछ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं छोटा मोटा। ठीक है, तो उसका जो भी आउटपुट है उसमें पता है गवर्नमेंट स्कीम भी मिलती है उनको, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करता है, कुछ अमाउंट में उनको पैसे प्रोवाइड, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लेडीज छोटे छोटे कई सारे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दिवाली टाइम में दिए बनाते हैं, दिए को पेंटिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्रिसमस के टाइम में कुछ लालटेन बनाते हैं। हेलो, जिसमें कि क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ रही है, पैसा उनके पास आ रहा है और सोशल कंडीशन चेंज हो रहा है, जिसमें कि उनका एक दूसरे के साथ सोशल बॉन्डिंग भी बढ़ रहा है। अगर समझ में आया कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन सर्विस, एक्सटेंशन प्रोसेस एंड एक्सटेंशन जॉब। ठीक है, तो समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? Yeah. Then moving towards, in other words, through the educational and service approach, rural people are stimulated to make change and marketing of farm products, conservation of natural resources, more comfortable homes, improved health, and more satisfying family and community life. ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिसमें कि एक्सटेंशन वर्कर काम करता है। एफिशिएंट प्रोडक्शन, अगर आपका खेती बाड़ी है तो आपका मार्केट में प्रोडक्शन होना, आपकी फार्मिंग बढ़ना, मार्केटिंग होना, फार्म प्रोडक्टिव को प्रोडक्ट्स जो भी आपको लग रहे हैं उसको प्रोवाइड करना, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नदी रिवर को कैसे बचाना, कैसे उसको पॉल्यूटेड होने से रोकना। अगर आपके एरिया में लैंड में ये नहीं है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है या फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसे वाटर को स्टोर कर कर रखना।
ठीक है गर्ल, समझ में आया इतना? तो हर एक प्रोडक्ट में, हर एक चीज़ों में कंज्यूमर का एक्सटेंशन का काम होता है, जिसमें कि वो हर एक पीपल, जो रूरल पीपल्स की जो भी चीज़ें होती है उनकी, उनको आपको पता होगा कि एक स्कीम आई थी जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो इनकम के हिसाब से लोगों को घर बना के दिए थे। ठीक है? तो जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान करके एक स्कीम आई थी जिसमें कि गवर्नमेंट ने गाँव विलेजेस को काफ़ी उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे पूरे प्रोवाइड कराने के बाद में उनको एक उनकी ही ज़मीन पे उनको घर बना के दिया था। तो 2 रूम या 1 1 किचन ऐसा कुछ था उनका स्कीम। तो ऐसे कई सारे स्कीम्स आते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों को उनका उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने के लिए, उनका इनकम बढ़ने के लिए काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं जिसमें कि आज की डेट में कोई भी इंसान भूखा नहीं मर सकता है। अगर वो थोड़ा-सा भी अपनी तरफ से 10% देता है, 50% देता है, 20% भी देता है, तो आगे से इसको कई सारे साधन हैं जिससे वो और आगे निकल सकता है। ठीक है? तो कंज़र्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज़ को बचाना, जैसे जंगल को बचाना, नदी को बचाना है। ठीक है? तो सब पॉल्यूटेड होने से रोकना है, सब पॉल्यूशन जाने से रोकना है, गंदगी से रोकना है, कंफर्टेबल होम्स उनको होम प्रोवाइड करना है, प्रॉपर कंफर्टेबल, इम्प्रूव हेल्थ, उनकी हेल्थ की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। अगर वहाँ पे वो एरिया में मान ले रही बच्चे हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स वाले के टैबलेट्स उनको देना। मोर सैटिस्फाइंग फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ, जिसमें कि फैमिली की और कम्युनिटी की लाइफ सेफ रहे। अगर वहाँ पे जातिवाद ज्यादा है, अलग-अलग इसके रिलीजियस के लोग हैं जिसमें, ठीक है? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी में कोई किसी-किसी का अलग-अलग ग्रुप्स है, तो वो ग्रुप्स को वो ऐसा नहीं बनाना, वो ग्रुप को एक यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो कास्टिज़्म को हटाना, ये सब चीज़ों से वो डील करते हैं। The modern concept of extension education is a means of achieving community development. मॉडर्न कंसेप्ट में बोला गया है एक्सटेंशन का ये मतलब होता है कि अचीव करना क्या, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना इंक्लूड सेवरल फेस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर्स फील्ड्स ऑफ विच एग्रीकल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। ठीक है, जिसमें कि बताया गया है कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर जो होते हैं, जो हमारे किसान जो लोग होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ उनके वजह से हमको फूड मिलता है। वो दिन भर रात भर खेती में काम करते हैं, इसलिए हमको वो फूड वो मिलता है। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं और उस फ्रूट वो वेजिटेबल्स का बस पैसा देके उस फूड को हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए, वो उस वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए जो रियल मेहनत जो जो फार्मर को लग रही है, उसको उसके बदले का उतना पैसा भी नहीं मिलता है। मार्केटर क्या करते हैं, उनसे 50% में वो क्वालिटी ऑफ फूड जो भी होता है या जो सब्जियाँ होती है वो खरीदता है। ठीक है? 20-50% में, और वो यहाँ मार्केट में लाके उसको 100% में सेल करता है। ठीक है? यहाँ पे वो उसको हर एक चार्जेस लगाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगाएगा, उसको टैक्स का चार्जेस लगाएगा, उसको जो भी उसको लग रहा है, उसको स्टोर करने का, टाइमिंग का, उसका भी उसको पैसा लगाता है। अगर वो कोई चीज़ अगर वहाँ पे फूल गोभी की सब्जी अगर वहाँ पे उसने ₹20 पर खरीदा है या ₹10 पर खरीदा है, सपोज़ उसने एक फूलगोभी का जो पीस है या फूलगोभी है, उसने ₹10 का खरीदा, तो वो उसको मार्केट में लाके ₹25 में बेचता है वो। बट जो ओरिजिनल प्राइस है फार्मर को मिल रही है क्या? नहीं। फार्मर को बहुत थोड़ा-सा हिस्सा मिलता है प्रॉफिट का, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है, जो बीच के जो मार्केटर्स हैं, वो लोग खाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है? ये बहुत बड़ा और बहुत बुरा सिस्टम है ये, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। Hence, agriculture extension may be defined as a special branch of extension education which deals with the economic and social aspect of people engage in or associate with agriculture। ठीक है, इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन का जो स्पेशल ब्रांच होता है एक्सटेंशन एजुकेशन से जुड़ा है, जिसमें कि लोग एक्सटेंशन एजुकेशन उनको सोशल एस्पेक्ट भी बताते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे उनकी ग्रोथ होंगी, कैसे उनके पैसे में बढ़ोतरी होंगी, कैसे उनको लॉस्ट जो भी लॉस हो रहा है या कोई उनका ये हो रहा है। कई बार किसान पता है आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो लोन वो लोग वो बैंक से उठाते हैं, वो कई बार फेड नहीं पाते हैं। कई बार वो जो काश्तकारी जो लोग होते हैं, जो खेती-बाड़ी वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहीं से वो ब्याज से पैसा उठा के लाते हैं, और वो ब्याज से पैसे से वो फार्मिंग करते हैं। ठीक है? तो फार्मिंग करने के बाद अगर कई बार ऐसा होता है, कई बार खेती-बाड़ी उनकी बिगड़ जाती है, कई बार फार्मिंग बिगड़ने की वजह से उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, खेती उतनी नहीं हो पाती है, तो कई बार डिप्रेशन में आके कई बार
तो पैसे की किल्लत में आके कई किसान ऐसे ही अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी फार्मिंग, अभी भी अपने इधर एग्रीकल्चर, जो अपने जो किसान लोग हैं उनके साथ में अभी भी बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं। गर्ल्स, आपने न्यूज देखा है? हेलो, किसान आंदोलन पता है आपको? हेलो, यस मैम। बताओ किसको पता है क्या चल रहा है किसानों के साथ? अपडेट रहा करो गर्ल्स, अपने वर्ल्ड में, अपने इंडिया में क्या चल रहा है पता रखा करो। बताओ किसान आंदोलन क्या चल रहा है? हेलो, राधिका बताओ आप। हेलो बताओ। मैम, गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स निकाले हैं, तो वो उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स। तो क्या बिल्स है वो, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट में फार्मर के, क्या बिल्स है वो? आधी इंफॉर्मेशन जो दिया है अर्शिया आपने दिया है ना? यस मैम। हाँ, अर्शिया ने आधा अच्छा सही बताया। और उसको कंप्लीट करो। मैंने रसिका को बोला था, रसिका। राधिका गायब हो गई है, राधिका का नाम लिया तो। रसिका बताओ आप। मैम मुझे अर्शिया ने जो पता है वो पता था, लेकिन मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता है एग्जैक्ट। ओके, ऋषिका आप बताओ। अपडेट रहो बेटा रसिका। ऋषिका, हम यंग यस मैम। जनरेशन को ही अगर पता नहीं रहेगा कि हमारे जो सिस्टम है, जो इकोनॉमिक्स है, वो उसके ऊपर अगर हमको ही पता नहीं रहेगा तो हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा बेटा? ठीक है, अगर फार्मर, जो हमारी मेन जड़ है, फार्मर, आर्मी, पुलिस, अगर इन लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो फिर हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? इन लोगों के साथ गलत होगा तो फिर तो बहुत बुरी बुरी बात है। तो ऋषिका बताओ, किसको पता है वो बिल्स में क्या है? कौन से 3 बिल पास किए थे, किसको पता है? मैम, मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन एक अमेंडमेंट बिल था, एक कमर्शियल एंड ट्रेड बिल था, और थर्ड वाला मैम मुझे पता नहीं है। बट जो तीनों ही बिल्स है वो फार्मर के अगेंस्ट में है। अगेंस्ट में है, जिसमें कि फार्मर का लॉस हो रहा है। फार्मर और गरीब से गरीब होते जाएगा। उनका ऐसा कहना है कि आप अपना प्रोडक्शन करो, बट जो मार्केट में जो बोली है वो हम लगाएंगे। तो फार्मर को यहाँ पे सेलिंग का या डीलिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। जब आप खेती करो और जितना हम रेट बोलेंगे आपको उतनी रेट में वो देना है। अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो, जो हम रेट लगाएंगे, हम बोलेंगे 4 रुपए में, तो 4 रुपए में ही देना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फार्मर है उसके लिए कोई फेवर ही नहीं यहाँ है। पे तो रेट्स गवर्नमेंट दे रही है ना फार्मर्स को। तो फार्मर, गवर्नमेंट कैसे रेट लगाएंगी बेटा? गवर्नमेंट को सच में पता है कि वो फार्मर कितना पकता है धूप में। और जो रेट लगा रहे हैं वो रेट उनको वो उनके फुलफिल में है ही नहीं। यस मैम। उनको उनकी सेफ्टी, उनकी जो पहली जो प्रायोरिटी है, उनको वो ध्यान में रखते हुए वो रेट लगा ही नहीं रहे वो लोग। मतलब तुम वहां से 4 रुपए से खरीद के ला रहे हो और यहाँ हमको 12 रुपए में बेच रहे हो। तो वो मार्केटिंग का भी जो प्रॉफिट है वो भी फार्मर को ही दो ना। बट वो उनको नहीं मिल रहा है। मतलब ये छोटे से छोटे बच्चे को समझ में आता है कि हम जो फूड खा रहे हैं वो हमको जमीन से मिल रहा है, और जमीन पे खेती बाड़ी कौन करता है? एक किसान करता है। तो छोटे से बच्चे को भी एक किसान की कितनी रिस्पेक्ट और कितनी इज्जत होती है।
अगर फार्मिंग करना इन लोगों ने छोड़ दिया तो हमको ऐसे आर्टिफिशियल फूड्स खाने पड़ेंगे। खुद अंदर ही ऐसे जैसे आर्टिफिशियल जो बन रही है सब्जियां इंजेक्शन लगा लगा के, वो चीजें हमको खानी पड़ेंगी। काफी इसका दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लॉकडाउन लगने के बावजूद कोरोना की कंडीशन में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स मैम के लिए। पंजाब में भी तो इसके बहुत लिए चल रहा है, काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी भी। बहुत चल रही है। मतलब गवर्नमेंट पता नहीं क्या लगी है, जातिवाद करने में लगी है कि क्या लगी है। बीच में मुस्लिम को भगाने के लिए बोल रहे थे, जिसका डिटेल्स नहीं है, जिसका यहाँ पे प्रूव नहीं है कि वो इंडियन है, उनको वापस पाकिस्तान भेज दो। तो वो एक तरीके का लोगों में एग्रेशन पैदा करना। अब कई लोग हैं जिनके पास प्रूफ नहीं है, कई लोग आदिवासी है, कई लोग जंगल में रहते हैं, कई लोग आज भी आदिवासी लोग जंगलों में या फिर एनिमल्स के साथ रहते हैं। उन लोगों को क्या पता, कई लोग का मतलब इलिटरेट है, उनको उनका आधार कार्ड मतलब क्या होता अभी तक नहीं पता। तो उनके पास कहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा कि वो लोग इंडियन है करके। मतलब आप लोग जो भी बाहर से जो भी आ रहे हैं, आतंकवादी को आने दो, बट अपने घर के जो अपने जमीन के जो है लोग, उनके पास जस्ट बिकॉज सर्टिफिकेट नहीं है, उनको अपने देश से बाहर निकालो। बट आतंकवादी को आने दो, अगर उनको पकड़ते हैं तो उनको जेल में खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो। और उसको जेल कब उसको जिसको मौत कब मिलती है, 1.5-2 साल उसको पाल पोस के खिलाने पिलाने के बाद उनको सजा होती है। नासा वाला आपको पता है दिल्ली का जो हुआ था अटैक? हेलो? यस मैम। दिल्ली का ताजमहल का अटैक पता है आपको? उसके ऊपर मूवी भी बनी है सांप का, जिसको पकड़े थे। यस मैम। तो उसको भी 1.5-2 साल के बाद उसको फांसी हुई थी। मतलब अपनी गवर्नमेंट किस कौन से प्रूफ के लिए वेट कर रही थी समझ में नहीं आ रहा था। गर्ल्स अपने इंडिया में अगर आप रहते हो, तो अगर आपको इंडिया में प्रॉब्लम्स और कंडीशंस नहीं पता रहेंगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आप एक्सटेंशन एजुकेशन कर रहे हो, तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हो, अपने देश के अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो। सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं, अपने साथ साथ सभी का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो अवेयर रहो बेटा, भले ही हमारे लिए कोई न्यूज काम की नहीं है, बट अवेयर रहो कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। ठीक है। बीच में मनी का भी आया था कि 2,000 की नोटों को बंद किया जाएगा करके। ठीक है। तो उसमें भी रातों रात फैसला हुआ था कि 2,000 की और 1,000 की नोट बंद हो जाएंगी। उसके बीच में मुझे कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता, कोई भी बड़े जो जितने भी ओबामा ओबामा जो भी जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, मेरे को उनको कभी ऐसा नहीं दिखा कि उनको पैसे की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनके पास तो सारी चीजें, उनके पास पैसे नहीं होंगे 1,000 2,000 वाले। किसको प्रॉब्लम हुई? जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी इधर शादी होने वाली थी उनके काम अटक गए, जिनकी इधर कुछ डीलिंग होने वाले थे वो काम अटक गए। तो एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पैसे का डिसीजन हो, चाहे कोई भी डिसीजन हो, चाहे फार्मर के लिए डिसीजन हो, चाहे बच्चों के लिए डिसीजन हो। एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए हो, ना कि उसमें किसी का छल कपट है, किसी का उसमें प्रॉफिट हो, या कोई उस चीज में से प्रॉफिट निकालना चाहता है इसलिए वो चीज का वो काम कर रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। अगर जब आप एक रोड बनने का आप अगर वहां से बिल पास करते हो, अगर वो 12-15 बाय फुट का है तो वो 15 बाय फुट का ही बनना चाहिए, ना कि वो कट पट के 8 फीट का बने। मतलब आप 15 फीट का आप रोड ले लेते हो, सैंक्शन करा लेते हो, पैसा ले लेते हो, रोड बनता है सिर्फ 8 फीट का। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जब तक ये सब छोटे मोटे चीजें जैसे जैसे बंद होंगे तभी जाके हमारा कुछ तो भी और अच्छी चीजें होंगी। आधे से ज्यादा अपना इंडिया बेटा सिर्फ और सिर्फ जो एनजीओज है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट जो एनजीओज है, उन्हीं के भरोसे पे चलता है। अच्छा, राधिका ने मुझे सेंड किया है बिल अपार्टमेंट का, एग्रीमेंट, प्राइस, इंश्योरेंस, फार्मिंग सर्विस बिल्स 2020। ओके।
ठीक है, इतना समझ में आया कंसेप्ट? हाँ, मुंबई में हुआ था बेटा ताज अटैक। सो अपडेट रहो गर्ल्स, हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमको करंट नॉलेज और करंट सिचुएशन पता रहना चाहिए, चाहे वो फार्मर की हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस पे हो या किसी भी कास्ट पे हो या किसी की भी प्रॉब्लम पे हो। हमको लोगों की प्रॉब्लम और हर एरिया की कंडीशन पता रहनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। हेलो, यस मैम। ठीक है। अभी कोरोना के इससे जैसे ही ये कोरोना जब गर्ल्स जाएगा ना, तो अपने वर्ल्ड में, बाहर के वर्ल्ड में तो चेंज आ ही रहा है, अपने भी वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएगा, बहुत सारे सिस्टम्स में चेंज आएगा, बहुत सारे एजुकेशन फील्ड में चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमने जो 2 साल जो बिटवीन जो गए हैं, वो 2 साल को कवर करना है हमको। वो 2 साल का प्रॉफिट, वो 2 साल को मैनेज करना है, क्योंकि ये 2 सालों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई जॉब नहीं हुई, किसी की जॉब नहीं लगी, किसी की जॉब है तो वो जॉब लेस हो गया है, किसी का एजुकेशन रुका है, किसी के पर्सनल रीजन से किसी चीज की शादी, किसी का हर एक चीज रुकी हुई है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन निकलता है, जैसे ये चीजें जाती है, वैसे ही कई सारे सिस्टम में, कई सारे इसमें हमारे जो व्यूज है वो चेंज होंगे। ठीक है, या पीछे से 50 लोगों में जैसे शादी हो रही है, वैसे ही लोग शायद आगे यही कंटिन्यू करें। जो सोशल गैदरिंग जो होती थी, जो मीटिंग्स होती थी, जो फेस्टिवल्स होते थे, लोग और उत्साह से मनाएंगे, बट सेफ्टी और हेल्थ हाइजीन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो भी वो जो विसर्जन जो गणपति का कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल टैंक में करेंगे, रिवर में नहीं करेंगे। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, इतने झाड़ों को, आपको भी इतनी सारी फोटोज देखने मिलते होंगे कि एक टंकी में ऑक्सीजन जा रहा है ट्रक में, और दूसरे ट्रक में वही झाड़ कट के लेके जा रहा है। वो कितना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है कि आपने पहले झाड़ों को काट के लेके गए, और अभी आप खुद ही ऑक्सीजन को टंकी में भर के ट्रक में लेके जा रहे हो। ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, पूरे साल में हम एक बार ट्री प्लांटेशन सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल में हम सिर्फ एक बार बच्चों के साथ मिलकर झाड़ लगाते हैं, बट हम कभी जाके वो झाड़ को देखते भी नहीं है कि वो झाड़ सरवाइव किया है कि नहीं किया है, उसको कभी वाटरिंग भी नहीं करते हैं। क्योंकि एक झाड़ को लगा देने के बाद सिर्फ वो झाड़ अपने आप नहीं पनप जाता है, उसकी जब तक ये डंठलें मजबूत नहीं होती, उसकी जड़ मजबूत नहीं होती, तब तक उसको सपोर्ट लगता है। आप भी खुद घर पे भी प्लांटिंग करते हो तो आप खुद देखते हो कि कई बार आपको झाड़ को सपोर्ट के लिए स्टिक लगानी पड़ती है, लकड़ी लगानी पड़ती है, हवा धुंध से बचाने के लिए सपोर्ट देना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम ट्री प्लांटिंग करते हैं तो हमको ये चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि सिर्फ झाड़ लगा देने से हमने कोई महान काम नहीं कर लिया। अगर वो झाड़ ने सरवाइव कर लिया, आप 2 साल बाद 3 साल बाद आके वो सराउंडिंग में जाके देख रहे हो, तब आपको वो रिकॉग्नाइज होगा कि अरे ये ट्री प्लांटेशन हमने कॉलेज टाइम में किया था, और आज ये ट्री कितना बड़ा हो गया है। तब वो खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा एक नेचर ही है जो हमको सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। वो हमको कोई डिसीजेस दे रहा है, तो कई बार हमको वो उस डिसीजेस का सॉल्यूशन भी दे रहा है। ठीक है, ओके गर्ल्स, फराह खान सारी डिटेल्स दे रहे हो बेटा, आप कौन से ईयर में और कब हुआ था? 26 नवंबर पता है हमको। ये कौन है? कम विथ योर नेम। गर्ल्स अपने नाम से आप लोग ऐड हुआ करो। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके, यस हम मैम। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। आज की क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? कोई डाउट है गर्ल्स किसी को? ओके गर्ल्स, पेंडेमिक सिचुएशन में सब अपना अपना ध्यान रखो, साथ ही साथ अपने आसपास जो भी रह रहे हैं वो लोग भी अपना ध्यान रखो। ठीक है, जरूरतमंद की हेल्प करो जितना आपसे बन सकता है। एनिमल्स की हेल्प करो, जो भी सराउंडिंग में आपके एनिमल्स है उनको हेल्प करो, उनको फूड प्रोवाइड कराओ।
ठीक है, बट अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो। ओके, थैंक यू गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू मैम।